आज है 13 जून 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 14 जून को लाडली बहनों को मिलेगा बड़ा तोहफा। सीएम मोहन जारी करेंगे 37वीं किश्त। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 14 जून को सागर जिले के केसली में लाडली बहना योजना की 37वीं किश्त जारी करेंगे। इस दौरान प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के जरिए 1500 ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में करीब 350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसे महिला सशक्तिकरण और क्षेत्रीय विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मोहन मॉडल पर चलेगा छत्तीसगढ़। युवा अन्न दूत योजना से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी लागू होने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस पहल को विष्णुदेव साय सरकार ने पसंद किया है और इसे अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मध्य प्रदेश में इस योजना से करीब 1000 युवाओं को सीधे रोजगार मिला। वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ठेकेदार प्रथा पर भी रोक लगी है। अब छत्तीसगढ़ में भी इस मॉडल के जरिए युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। छिंदवाड़ा के वैज्ञानिकों का कमाल, कुपोषण दूर करने वाला काला मक्का तैयार। मक्का उत्पादन के लिए मशहूर छिंदवाड़ा कृषि अनुसंधान में नई पहचान बना रहा है। अखिल भारतीय समन्वित मक्का अनुसंधान परियोजना के वैज्ञानिकों ने वर्षों की रिसर्च के बाद 13 नई मक्का वैरायटी विकसित की। इसमें कुपोषण से लड़ने में मददगार काला मक्का भी शामिल है, जो पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है। इसके अलावा कम अवधि में तैयार होने वाली उन्नत किस्में भी विकसित की गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये नई वैरायटी किसानों की आय बढ़ाने के साथ लोगों के बेहतर पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रेल यात्रियों को बड़ी राहत। भोपाल से गुजरने वाली 10 स्पेशल ट्रेन हुई नियमित। भोपाल रेल मंडल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। पश्चिम मध्य रेलवे ने भोपाल से गुजरने वाली 10 स्पेशल ट्रेन को अस्थायी रूप से नियमित श्रेणी में शामिल कर दिया। इस फैसले से यात्रियों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा, क्योंकि इन ट्रेन का किराया अब करीब 30% तक कम हो जाएगा। रेलवे का मानना है कि इससे यात्रियों को किफायती, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा का अनुभव मिलेगा। रतलाम में सड़क निर्माण पर बवाल। पथराव के बाद पुलिस ने छोड़ी आंसू गैस। रतलाम के शिवगढ़ क्षेत्र में निवेश क्षेत्र के लिए बन रही सड़क को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। सड़क निर्माण का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कैंटीन ठेका विवाद में यूटर्न। जांच की आंच बढ़ते ही जीआरएमसीडी ने निरस्त किया अनुबंध। जबलपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंटीन संचालन को लेकर विवाद गहरा गया। अराइज एंड अवे फाउंडेशन समिति को दिया गया कैंटीन का ठेका अब निरस्त कर दिया गया। खास बात यह है कि जिस अनुबंध प्रक्रिया पर सवाल उठे थे, उसे जीएमआरसी डॉक्टर RKS धाकर के कार्यालय ने ही मंजूरी दी थी। लोकायुक्त जांच और मीडिया में हुए खुलासों के बाद मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद DNSM अनुबंध समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए। 18 जून के बाद एमपी में मानसून की दस्तक। इंदौर में इस बार बदले रास्ते से होगी एंट्री। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 18 जून के बाद होने की संभावना है। इंदौर में इस बार मानसून अलग रास्ते से पहुंच सकता है। शुक्रवार को दोपहर में तेज धूप और गर्मी ने लोगों को परेशान किया। हालांकि शाम को चली ठंडी हवाओं से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार 16 जून के बाद इंदौर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। शहर का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक रहा। सोलर पैनल लगवाने वालों को बड़ी राहत। एमपी में खत्म हो सकती है टेस्टिंग फीस। मध्य प्रदेश में सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अभी उपभोक्ताओं से प्रोसेसिंग फीस और मीटर टेस्टिंग शुल्क के नाम पर हजारों रुपए वसूले जाते हैं। अब मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग इन शुल्कों को समाप्त करने की तैयारी में है। प्रस्ताव के अनुसार प्रोसेसिंग फीस और मीटर टेस्टिंग चार्ज हटाए जा सकते हैं, जिससे सोलर सिस्टम लगवाने की लागत कम होगी। नटराजन विवाद पर बीजेपी का वार। कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश की राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप से इनकार किए जाने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर नया हमला बोला। मोहन सरकार में मंत्री कृष्णा गौर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा में नहीं देखना चाहते थे। उनका दावा है कि नटराजन का नामांकन निरस्त कराने में पार्टी के भीतर के नेताओं की भूमिका रही है।
इंदौर की बदलती तस्वीर, इकोनॉमिक कॉरिडोर और आईटी प्रोजेक्ट से मिलेगा रोजगार। इंदौर की तस्वीर बदलने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर, पीएम मित्रा पार्क और आईटी पार्क जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए इंदौर राव पीथमपुर क्षेत्र को बड़ा औद्योगिक और आईटी हब बनाने की योजना है, जिससे लाखों रोजगार सृजित होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि निर्माण कार्य अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा, जिससे युवाओं को रोजगार के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। भोपाल एटीएस का बड़ा एक्शन, पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े संदिग्ध नईम को यूपी से पकड़ा। भोपाल एटीएस ने उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई करते हुए सहारनपुर के नानौता कस्बे से 38 वर्षीय नईम अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि यह ऑपरेशन यूपी एटीएस और एसटीएफ के साथ संयुक्त रूप से अंजाम दिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि नईम किसी पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। गिरफ्तारी के बाद भोपाल एटीएस की टीम आरोपी को अपने साथ लेकर रवाना हुई। स्थानीय अधिकारियों ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कार्रवाई को गोपनीय रखा है। अब सुरक्षा एजेंसीज आरोपी के नेटवर्क और गतिविधियों की गहन जांच कर रही हैं। 2 माह में मंजूर 400 नक्शों की जांच शुरू, निजी इंजीनियर्स पर कड़ी निगरानी। नगर निगम ने शहर में भवन निर्माण के लिए लागू ड्राइंग एंड अप्रूवल प्रणाली के तहत पिछले 2 महीनों में मंजूर किए गए करीब 400 नक्शों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई कि कुछ निजी लाइसेंसधारी इंजीनियर्स ने नियमों की अनदेखी करते हुए प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी निर्माण की अनुमति दे दी है। अब निगम प्रशासन इन सभी नक्शों की विस्तृत पड़ताल कर रहा है, ताकि नियमों के उल्लंघन और गलत दस्तावेजों के आधार पर दी गई स्वीकृतियों का खुलासा जल्द हो सके। उमरिया में आदमखोर बाघ का आतंक, महुआ बीनने गई महिला को बनाया शिकार। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से मानव वन्यजीव संघर्ष की एक और दर्दनाक घटना सामने आई। पनपता कोर परिक्षेत्र के ग्राम झलवार में बाघ के हमले से 50 वर्षीय फूलबाई की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक फूलबाई शुक्रवार सुबह जंगल में महुआ गोही बीनने गई थी, लेकिन काफी देर तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने तलाश शुरू की तो जंगल में उनका शव मिला। घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा बढ़ाने और आदमखोर बाघ पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अधूरे प्रोजेक्ट से इंदौर में बड़ी चिंता, बारिश में बिगड़ सकती है स्थिति। इंदौर में डबल डेकर फ्लाईओवर, एमआर सड़कों और रेलवे ओवरब्रिज जैसे बड़े विकास प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद काम की रफ्तार धीमी है, जिससे शहरवासियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने वर्षाकाल से पहले कार्य पूरा करने का दावा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। बरसात में जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या और गंभीर हो सकती है। लोगों को रोजमर्रा के आवागमन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एमपी राज्यसभा चुनाव में सियासी हलचल, बेंगलुरु जा रहे कांग्रेस विधायक भोपाल लौटी। भोपाल से विशेष विमान के द्वारा बेंगलुरु जा रहे कांग्रेस के 38 विधायक अचानक से वापस लौट आए, जिससे मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने के बाद राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर सियासी संघर्ष और बढ़ गया। कांग्रेस ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की, लेकिन रणनीति बीच रास्ते में बदल गई। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया और सभी दलों की नजर आगे की रणनीति पर की है। 2000 करोड़ निवेश से मध्य प्रदेश में नई यूनिट, 1000 लोगों को मिलेगा रोजगार। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह नए दौर का आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, जहां निवेशकों को उद्योग स्थापना से उत्पादन तक हर स्तर पर पूरा सहयोग दिया जा रहा है। एलियन ग्रुप की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में करीब 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जिससे लगभग 1000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी सराहा कि कंपनी 30% महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रख रही है। भोपाल में अवैध कॉलोनीज पर कार्रवाई, 15 निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स को नोटिस। भोपाल में अवैध कॉलोनीज के खिलाफ नगर निगम ने एक बार फिर से कार्रवाई तेज की। कोलार क्षेत्र में विकसित हो रही 15 निर्माणाधीन निजी कॉलोनीज को चिन्हित कर संबंधित कॉलोनाइजर्स को नोटिस जारी किए गए। इन नोटिस में 15 दिन के भीतर सभी वैध अनुमतियां और दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि दस्तावेज न मिलने पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। शाहजहांपुर में नशे में वाहन चलाने पर सख्ती, 5 चालक गिरफ्तार, कोर्ट ने लगाया 50,000 का जुर्माना। शाहजहांपुर ट्रैफिक पुलिस ने नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। ब्रेथ एनालाइजर से की गई जांच में 5 चालक शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़े गए। पुलिस ने तत्काल सभी वाहनों को जब्त कर चालकों के खिलाफ केस दर्ज किया और उन्हें कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी पर मिलाकर 50,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया।
एमपी में प्रोफेसर्स पर सख्ती, 6 घंटे से कम ड्यूटी पर कटेगा वेतन। मध्य प्रदेश में अब कॉलेजेस में ड्यूटी को लेकर सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि सभी प्रोफेसर्स को प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे की उपस्थिति दर्ज करनी होगी। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश के अनुसार अब उपस्थिति दर्ज कराकर कॉलेज से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी और वेतन काटा जाएगा। यह नियम प्रोफेसर्स के साथ साथ लाइब्रेरियन, खेल अधिकारी और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों पर भी लागू होगा, ताकि शैक्षणिक व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। एमपी में ट्रैफिक राहत की बड़ी योजना, 6 छोटे शहरों में बनेंगे रिंग रोड। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन जैसे बड़े शहरों में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर और रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। अब ये योजना छोटे शहरों तक भी पहुंचेगी। रतलाम, देवास, सागर, सतना, रीवा और कटनी में रिंग रोड बनाए जाएंगे। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा, आवागमन सुगम होगा। नगर निगम और स्थानीय निकाय मिलकर समग्र योजना तैयार कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा पर जा रहे लोगों की मिलेगी रियल टाइम लोकेशन। भोपाल में बनेगा कंट्रोल रूम। अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। पिछले साल अमरनाथ यात्रा के पहले पहलगाम हमले के बाद यात्रियों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम श्राइन बोर्ड के द्वारा किए जा रहे हैं। यात्रा के लिए पंजीयन कराने वाले यात्रियों को RFID कार्ड, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र यात्रा शुरू करने से पहले लेना होगा। साथ ही घोड़े, खच्चर, पालकी वालों के लिए भी इस बार श्राइन बोर्ड ने QR कोड बनाए हैं, जिससे यात्री इसे स्कैन कर संबंधित की पूरी जानकारी ले सकेंगे। तेज रफ्तार का कहर, रीवा में 3 की मौत, सिवनी में आम से भरा वाहन पलटा। रीवा और सिवनी में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों ने फिर से रफ्तार और लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए। रीवा के गोविंदगढ़ में बालू से भरे तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें 3 दोस्तों की मौके पर मौत हो गई। वहीं सिवनी के धूमा क्षेत्र में आम से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि बड़ा हादसा टल गया। दोनों घटनाओं के बाद पुलिस जांच में जुटी है। हरदा में डीजल के लिए चक्करघन्नी बने किसान, ट्रैक्टर और अन्य मशीनों के काम ठप। मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है। हर जगह किसानों को लाइन में लगना पड़ रहा है, कभी खाद के लिए तो कभी बीज के लिए। अब डीजल के लिए किसान परेशान हैं। अभी मूंग की कटाई और खरीफ की फसल बुआई के लिए किसानों को डीजल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। किसानों का कहना है कि समय पर डीजल न मिलने के कारण ट्रैक्टर और अन्य उपकरण ठप्प हैं। ऐसे में बारिश आ गई तो अगली फसल की बुआई नहीं हो पाएगी। चाबी लगाते ही तूफान से बात करेंगी बस। सड़कों पर मोहन यादव सरकार की इलेक्ट्रिक बसेस जल्द। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की तरह अब सागर में भी इलेक्ट्रिक बसेस फर्राटा भरती नजर आने वाली हैं। मोहन यादव सरकार PM ई बस सेवा के तहत मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस उतार रही है। इन शहरों में सागर शहर को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला कलेक्टर ने सागर में PM ई बस सेवा शुरू करने के लिए 30 जून की डेडलाइन जारी कर दी है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने इस सिलसिले में एक अहम बैठक बुलाकर तय समय में बिजली और सिविल से जुड़े काम जल्द पूरे करने के निर्देश दिए। देश की मिल्क कैपिटल बनेगा मध्य प्रदेश, बजट में 838 करोड़ का प्रावधान। देश का हृदय प्रदेश कहा जाने वाला मध्य प्रदेश अब भारत में पशु कल्याण, गौ संरक्षण और दुग्ध उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के स्पष्ट संकल्प के चलते मध्य प्रदेश अब देश की मिल्क कैपिटल बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपनी तिजोरी खोल दी। ज्ञान पशु विकास परियोजना के तहत बजट में 838 करोड़ रुपए का बड़ा प्रावधान किया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।